Smith Library Society show a falling position on 31st March 2021। तो ये इसमें अच्छी बात पता क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बैलेंस शीट आपको गिवन है 2021 का, तो एक बैलेंस शीट आपको बनानी ही नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, लेकिन इस बैलेंस शीट से ही आपको समझना है ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह जो है इसी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कुछ एसेट्स ओपनिंग के लिखे हुए हैं, ये एसेट्स हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने बना के दिया, लेकिन साथ में एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है एक। तो ये एक्सपेंसेस पेबल का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट क्या है, ये एट बिगिनिंग है ये। उसके बाद आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया और क्वेश्चन ने आपसे कहा रिक्वायर टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको एक बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2022 की। और आगे लिखा है कुछ एडजस्टमेंट्स है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन है 10,000 रिसीव इन एडवांस, 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, रेंट है बेटा आपके पास 4,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है। चलिए ये सारी चीज़ें ना साथ साथ में करते चलेंगे, बस आपको एडजस्टमेंट्स ध्यान रखना है कौन कौन सा है। तो एक है आपके पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, और ये जी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एक एंट्रेंस फीस से रिलेटेड है, और उसके बाद रेंट और सैलरी से भी रिलेटेड है एडजस्टमेंट्स है आपके। तो रेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, बुक्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फर्नीचर्स, बुक्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स, यानी इससे रिलेटेड भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं। और क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग परचेजेस, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी हमारे पास है, इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है बेटा। बस ये कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास। चलिए तो फटाफट एक इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओपनिंग का तो करना ही नहीं है क्योंकि इस बैलेंस शीट में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है। बनाइए पहले फॉर्मेट, फिर बात करते हैं। सबने बना लिया फॉर्मेट? आइए, तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो ओपनिंग है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एंट्रेंस फीस है बेटा, हमारे लिए इनकम होता है, लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट है इसका, ये देखिए लिखा हुआ 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब अगर कोई पैसा आपके पास आ रहा है और उसे कैपिटलाइज करने की बात करी जाए, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिसीट्स ना दो टाइप के होते हैं, 11th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा जाता है। ये रिसीट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। तो जो पैसा आया आपका एसेट्स बेच के पैसा आता है वो होता है कैपिटल रिसीट्स। किसी से आपने कर्ज लिए, कैपिटल रिसीट्स। ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, कैपिटल रिसीट्स। तो कोई लाइबिलिटी के तौर पे पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स, आपने गुड्स सर्विसेज दिए, उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स। तो यहाँ पे रिसीट्स, और अगर यही एक्सपेंडिचर आप करते हैं तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई पैसा जा रहा है किसी एसेट्स के लिए जा रहा है तो वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई लाइबिलिटी आप पे कर रहे हैं, लोन वगैरह पे कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू। तो कभी क्वेश्चन में आपको बोले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, यानी वो एक्सपेंस का पार्ट है। अगर वो बोल दे कि रेवेन्यू रिसीट्स मानना है, इसका मतलब है वो इनकम है। और कैपिटल रिसीट्स बोल दे, लाइबिलिटी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दे तब एसेट। तो एसेट्स वाले क्वेश्चन में कैपिटलाइज बोल रहे हैं, पेमेंट आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कैपिटलाइज हो रहा है, इसका मतलब उसे एसेट्स मानना है। रिसीव हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है और वो बोलते कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, लाइबिलिटी।
तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस हमारे पास आया है या गया है हमारे पास से? उसे क्या करना है बेटा? कैपिटलाइज। तो क्या हो गया ये? लाइबिलिटी। लेकिन कितना? तो भाई इसमें जो हमारे पास इनकम है वो इनकम में लिखते हैं। एंट्रेंस फीस 30,000, एंट्रेंस फीस 30,000 लेस कैपिटलाइज्ड अमाउंट, या इसका 70%। कितना बचा बेटा ये? 7,000। सही है ये? अच्छा, 75%। 21 क्यों बोला इसने? हाँ बताओ। 22,500। बताइए, बोलो। 7,500। अब इसे लाइबिलिटी में दिखाते बेटा। आइए बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ लिखिए बेटा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 22,500। बताइए, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। तो ये हो गया सर हमारा मेंबरशिप फीस यानी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए इनकम है, तो इनकम में आइए पहले सब्सक्रिप्शन देखें, उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। और ये अमाउंट है बेटा 2 लाख। लेस इंक्लूडिंग 10,000 रिसीव इन एडवांस, लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, $1,90,000। बताइए एडवांस जो आपके पास आया है वो आपके लिए एसेट से लाइबिलिटी है? तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन। हो गया जी। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर, पेपर बेचा है बेटा, ये आपके लिए इनकम है बाई सेल प्रोसीड ओल्ड पेपर्स 1,500। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये भी इनकम है आपका। नहीं सर, हमारे पास ना हमारा ऑडिटोरियम है, मान लीजिए जैसे कई सारे नॉन प्रॉफिट देख लीजिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके पास ना जगह बहुत रहती है। जामिया मान लो, उनके पास ऑडिटोरियम है, आप भी ले सकते हैं, उसको रेंट देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग शादी के लिए रेंट आउट कर देते हैं, कुछ लोग सेमिनार हॉल दे देते हैं, कई स्कूलों में बड़े बड़े ऑडिटोरियम बने हुए हैं, वो सेमिनार के तौर पे देते रहते हैं दूसरों को, तो उनके लिए तो इनकम है ना, स्कूल वालों के लिए। तो ये वही है, आपका लेक्चर हॉल किसी ने हायर किया, उसके बदले में फ़ीस आपको दे रहे हैं, वो आपके पास आया, आपने नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 80,000।
सिक्योरिटीज़ पे आपका इंटरेस्ट आया बेटा कितने का? 8,000 का, सॉरी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पे कितने का हुआ था? 40,000 इन्वेस्टमेंट। बेटा इधर देखो, इधर इधर कितने का हुआ था इन्वेस्टमेंट? पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा था सिक्योरिटी पे आपने। हाँ जी। तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 8,000 का आपको यहाँ पे रिसीव में दिख रहा है कि रिसिट्स हुआ है, जबकि मैंने पिछले साल इन्वेस्टमेंट कितना किया था। और नीचे बोला है इन्होंने कि जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा सिक्योरिटी पे कितना परसेंट होगा, इंक्लूडिंग परचेज। परचेज पे भी 5% का आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए ना एक वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ। वर्किंग्स, बेटा स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्ट हुआ था 1,50,000 यहाँ पे। ये साल का स्टार्टिंग था 1 अप्रैल 2021। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी में कितने का? 40,000। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि 40,000 जो परचेज हुआ है वो कब हुआ है? अक्टूबर 2021 में। तो ये है अक्टूबर 2021 में 40,000 का और परचेज किया गया। ठीक है जी। अब बताइए जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू पे आएगा? या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये 1.5 लाख पे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दूँ, हाँ या ना? और फिर इस पे कितने दिन का निकालूँ? तो पहले जो इंटरेस्ट निकलेगा वो पूरा 12 महीने का, और दूसरी बार में। ठीक है जी। तो एक बार निकाल के देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो पहले हमारे पास 1.5 लाख था बेटा। 1.5 लाख का कितना परसेंट? 5%। फिर 40,000 और परचेज किया, उस पर भी कितना परसेंट? 5%। लेकिन ये कितने दिन का आएगा? 6 महीने का। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट जो आपका आया ये 7,500 और ये 1,000, टोटल कितना हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये हमारी इनकम है बेटा। टोटल इनकम कितने की है? 8,500 की। अब इस 8,500 में से इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है बेटा? ठीक है जी। एक पॉइंट ये है। दूसरा है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव कितने का है? तो बताइए, एक्रूड क्या बच गया कुछ इंटरेस्ट? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,500 माइनस का 8,000 का कितना आ गया सर? ये 500 का इंटरेस्ट एक्रूड आ गया। अब सर इसे प्रेजेंट कैसे करना है, पहले ये नोट कर लो यहाँ तक। चले आगे करूँ मैं? देखिए बेटा, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और वो अमाउंट कितना मिला बेटा हमें? 8,000 मिला है। कितना और मिलना चाहिए था?
एक्रूड इंटरेस्ट कितना जी, 500। टोटल कितने हो गए? ये जो 500 रुपये मिलना बाकी है, बताइए कहाँ जाएगा? तो एसेट साइड में, बैलेंस शीट में भी लिख देंगे आके, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना बेटा? 500। बताइए समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए बेटा रिसीट साइड के। पेमेंट में आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट, इसको लिख लीजिए। कहाँ लिखेंगे आप? एक्सपेंस में लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस 7200। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, ये भी लिख लेते हैं। पोस्टेज स्टेशनरी है 5000। टेलीफोन चार्जेस 5000। बुक परचेज तो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा बेटा ये। तो बुक्स परचेज पे चलते हैं। पहले से बुक्स है क्या? पहले से बुक्स हमारे पास 4 लाख का है और ये हमने परचेज करा है 60,000 का। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बुक्स पे है? डेप्रिसिएशन लगाना है इंक्लूडिंग वाले पे भी, है ना? आइए बैलेंस शीट में चलते हैं पहले। बुक्स बताइए पहले से कितने का बेटा? अब जो आपने परचेज किया वो ऐड कर दीजिए। कितना टोटल बेटा? ये 4 लाख। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए। क्वेश्चन ने बताया कि डेप्रिसिएशन लगाया हमने, कितना परसेंट? ये आया जी 46,000। इसे माइनस करके बताइए। 4,14,000। और ये 46,000 का जो डेप्रिसिएशन है इसे कहाँ दिखाएंगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन 46,000। तो सर ये डेप्रिसिएशन एंड बुक्स यहाँ तक हो गया हमारा। ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000। बेटा यहाँ पे एक एक्सपेंसेस है पेबल लाइबिलिटी में, कह रही है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमने पे कर दिया और इसको किसी में इंक्लूड नहीं करा, अलग से ही है, बिल्कुल सेपरेट है। जनरली क्या होता था कि कोई एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का पे होता तो किसी सैलरी में होता था तो हम हटा देते थे वहाँ से। अगर सैलरी पिछले साल का पे होगा तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे ना। बेटा कहाँ खोई हुई हूँ, आप ही रिप्लाई कर दो उसका। तो अगर सैलरी का कोई आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का और हम इस बार पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सैलरी में से माइनस कर देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सैलरी एक्सपेंसेस पेबल है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग किसी एक्सपेंस का कोई अमाउंट है और यहाँ पे हमने पे भी कर दिया, क्या ये इस साल के एक्सपेंस का पार्ट है? तो हम लिखेंगे ही नहीं इसको, इसको कहीं नहीं लिखना हमें। बस इस बात का ख्याल रखना कि पिछले साल ये जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी था अब वो इस बार की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आनी है क्योंकि वो तो हमने पे कर दिया। और अगर मैंने यहाँ पे पे किया होता 5,000 तब बताइए इस बार की बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आता कि नहीं आता? कितना आता फिर? लेकिन इस बार 1 रुपये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा बताएं? आपकी जितने की लाइबिलिटी थी उतना ही आपने क्या करा? पे कर दिया। तो इसका कोई यूज़ नहीं हमारे पास, ये हो ही गया सर।
अब आइए, रेंट हमारे पास टोटल कितना है, 88,000 का रेंट तो हमारे लिए एक्सपेंस है बेटा। आइए एक्सपेंस में लिख लेते हैं रेंट। रेंट 88 और नीचे रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,000। ये हम मान के चलेंगे करंट ईयर का, इसमें गिवन नहीं है कि बिगिनिंग है एंड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कुछ नहीं है तो कब का है ये, करंट ईयर का। ठीक है जी, करंट ईयर का एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे बोलिए, ऐड कर देंगे। सर कैसे मालूम चला बेटा, अगर प्रीवियस ईयर का होता तो पिछले बैलेंस शीट में भी तो होता, होना चाहिए था ना इसको। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है ये, कितना है, 4,000 है। अगर ये प्रीवियस ईयर का होता तो पिछले बैलेंस शीट में भी होता। 88 में 4,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी, 92,000। अब बताइए जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा, लिख दो बेटा। करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, अच्छा सर, तो ये हमने रेंट का कर लिया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये तो एसेट्स है आपका ना बेटा। तो आइए बैलेंस शीट में लिख लेते हैं पहले, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, पहले से कितने का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख। कितना परचेज करा आपने, 40,000। और अभी आपका एक्रूड इंटरेस्ट है वो आपने अलग से लिखा है, आप चाहें तो एक यहीं पे दिखा भी सकते हैं बेटा। इधर देखो, ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ 1.5 लाख है, 40,000 का हमने परचेज किया, इतना हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो हम इसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं और अलग से भी दिखा सकते हैं। कितना है बेटा ये, 1,90,000, ये भी लिख लिया हमने। अब आइए जी सैलरीज के बारे में, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो कर लेते हैं यहाँ पे। सैलरीज की वैल्यू है 66,000 और आउटस्टैंडिंग था बेटा हमारा, आउटस्टैंडिंग एंड 3,000, ये आया जी 69,000। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड है तो बैलेंस शीट में भी आएगा ये। थ्री थाउजेंड लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जी। तो ये भी हो गया जी। अब आइए बैलेंस शीट, कैश एट बैंक कैश इन हैंड को लिख देते हैं बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक और है बेटा कैश इन हैंड। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है 20,000 और सर कैश इन हैंड है हमारे पास 11,300। चलिए ये भी हो गया जी। इधर ध्यान दो बेटा, अभी नीचे एडजस्टमेंट में देखो, ये सब्सक्रिप्शन का हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, बुक्स का हो चुका है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का हो गया क्या, नहीं हुआ। तो आइए जी पहले आप चलते हैं ऊपर पिछले साल के बैलेंस शीट में। पिछले साल की बैलेंस शीट से इलेक्ट्रिक फिटिंग्स मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। इस साल की बैलेंस शीट में लिखिए आप। ये वर्किंग नोट्स का ये वाला पार्ट तो नोट कर ही चुके ना आप, मैं इसे हटा दे रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ओके, इलेक्ट्रिकल फिटिंग की वैल्यू है बेटा 1.5 लाख रुपए की। और इसके बारे में क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट दिया था फिटिंग्स पे और फर्नीचर पे, दोनों पे सेम रेट है। और सेम रेट किसके बारे में बात हो रही है? 10% का, जैसे बुक्स पे लगाया था आपने। £1,35,000। अच्छा जी। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में फिर से चलते हैं, ये भी हो गया। फर्नीचर हमने लिखा है क्या अभी तक? नहीं लिखा बेटा, फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 50,000, माइनस करते हैं सर डेप्रिसिएशन, 10% हो गया जी 5,000, और ये आ गया जी 45,000। और ये दोनों डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के और फर्नीचर के दोनों कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर में भी जाएंगे सर। डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बताइए सर कितना कितना जाएगा? ये हम लोगों ने निकाला है। एक की वैल्यू 15,000 और एक का 5,000। 15,000 और बताइए। तो बैलेंस शीट में ये दो वैल्यू हमने लिख ली, बुक्स ये भी लिख दिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक की नई वैल्यू आएगी, ये भी लिख चुके। कैपिटल फंड लिख लेते हैं जी। यहाँ ये सर कैपिटल फंड गिवन है। कैपिटल फंड की वैल्यू है 7,93,000, ये लिख लीजिए 7,93,000। और कुछ है? लिख चुके? मेरे हिसाब से हमने सब कुछ लिख लिया, अब हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम लोग रेसिडेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। कुछ छोड़ा तो नहीं हम लोगों ने? बताइए बेटा। 244 डेफिसिट आ रहे हैं। बताइए कितना? 16,700। बेटा यही डेफिसिट को क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस 16,700 को माइनस करेंगे, 7,763। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट टोटल कर लेंगे। क्या बताया आपने? 815800। समझ में आ गई बात? तो आज हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। और कर लें एक?